वेलकम बैक टू गुप्ताज ट्यूटोरियल एक्सप्रेस। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज हम जानेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारा कैसा पेपर होगा और कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मुझे पता ही नहीं कि मुझे कहाँ जाना है ना, तो मैं अपने प्लानिंग नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे पता है रास्ता कि मुझे वहाँ जाना है या मेरी मंजिल वहाँ है, तो मैं वो रास्ता कैसा होगा और उस रास्ते में मुझे क्या प्लानिंग्स करनी है वो मैं अच्छे से कर पाऊंगा। तो उसी तरह से मुझे ये पता होना जरूरी है बेहतर तैयारी के लिए कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या होता है और कौन सी चीज़ें ज़्यादा नंबर में आती हैं, मैं उन पर ज़्यादा ध्यान दूंगा, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कम नंबर में आती हैं तो उनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कोई 2 नंबर की चीज़ नहीं तैयार कर पा रहे हैं और उसके चलते इतना तनाव ले लेते हैं कि जो 10 नंबर के 6 नंबर के क्वेश्चन हमने तैयार किए थे वो भी गलत कर देते हैं। सीखना सब है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन परीक्षा समय में हमें एक्स्ट्रा तनाव से बचना है। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए हमें जितना हो सके उतना कम से कम तनाव रखना है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आगे देखते हैं हमारा सिलेबस। पहले क्या सिलेबस रहेगा जल्दी से एक बार डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद तुरंत हम बढ़ते हैं उस टॉपिक की तरफ जहां हम जानेंगे कि कहां से किस यूनिट से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सी यूनिट ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, कौन सी यूनिट्स को अगर हम थोड़ा कम भी देखें तो हम वहां नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा सिलेबस। तो हमारी पहली बुक होती है फर्स्ट फ्लाइट, किताब का नाम है हमारी, जिसमें प्रोज और पोइट्री की चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोज। प्रोज में हमारे 9 चैप्टर्स हैं और प्रोज से लगभग लगभग 15 से 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। हर बार आपसे परीक्षा में 15 से 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसमें 9 चैप्टर्स हैं। और कौन से चैप्टर्स हैं एक बार देखते हैं। अ लेटर टू गॉड, लेंचो की कहानी है जिसमें लेंचो की फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है और किस तरह वो भगवान से मदद के लिए पत्र लिखता है। सारे घटनाक्रम को यहाँ बताया गया है। सेकंड चैप्टर इज नेल्सन मंडेला। दिखाया गया है कि कैसे एक अश्वेत व्यक्ति, अश्वेत अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो कैसे एक लोअर कास्ट का व्यक्ति, एक नीची जाति का व्यक्ति है ना, एक देश का राष्ट्रपति बन जाता है ना। तो एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानियां हैं। इसी तरह से बहुत सारी स्टोरीज हैं जिनसे हमें बहुत सारी इंस्पिरेशन, बहुत सारी सीख हमें हमारे जीवन के लिए मिलेगी, है ना। तो ये चैप्टर्स को हम अच्छे से तैयार करेंगे हमारे चैनल पर बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से। तो हमें यहाँ ये देख लेना है कि 15 से 18 नंबर का यहाँ पूछा जाएगा, लेकिन क्या क्या पूछा जाएगा उसे देखने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। बने रहिए और आगे मैं सब आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। नेक्स्ट इज पोइट्री। तो इन्हीं चैप्टर्स में हमारी पोइट्री है। पोइम्स दी गई हैं कुछ जिनसे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और जो कि लगभग 5 से 8 नंबर की रहती है ना। तो 8 नंबर रहते हैं। एक वैकल्पिक प्रश्न रहता है, वो प्रोज पोइट्री का कॉमन होता है, और विकल्प रहता है कि उनमें से आपको ये कर सकते हैं। अगर आप उसे चुनते हैं तो आपके 8 नंबर पक्के हो जाते हैं, है ना। तो और 2 नंबर के आपके विकल्प आते हैं जो एमसीक्यू भरते हैं हम ओएमआर में, उसमें। तो देखते हैं कौन सी पोइम्स हैं। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू, ना, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ऐसे करके हमारी 10 पोइम्स हैं जिनके सेंट्रल आइडिया है ना, जिनके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, उनकी व्याख्या, एक एक पंक्ति, एक एक शब्द की हम अपने चैनल पर करेंगे। तो ये पोर्शन भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही निर्धारित प्रश्न आते हैं। आपसे सेंट्रल आइडिया पूछा जा रहा है सपोज करिए, तो बहुत ही प्रिडिक्ट करना उसको बहुत आसान हो जाता है ना। या आपसे पूछा जा रहा है कि कविता की 4 लाइनें लिखिए, है ना। उसमें ये होता है कि वो इस पेपर में ना दी गई हूँ, तो आप कोई भी 2 पोइम्स याद कर लीजिए, एक पेपर में आएगी तो आप एक आसानी से लिख सकते हैं। तो बहुत ही ईजी मुझे लगता है ये होता है। जैसे हम अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट बुक इज सप्लीमेंट्री रीडर, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसमें 9 स्टोरीज हैं, 9 कहानियां हैं, और जिनके आधार पर हमसे लगभग 12 नंबर के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्या क्या प्रश्न होते हैं वो हम जल्दी से आगे बढ़ते बढ़ते हुए देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ग्रामर पोर्शन, है ना, जो हम पढ़ते हैं और जो हमारे आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमारा 35 नंबर का लिटरेचर रहता है, जिसमें प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री रहती है, और 35 मार्क्स का हमारा ग्रामर का पोर्शन रहता है, जिसमें क्या रहता है हम जल्दी से देखते हैं।
तो क्या रहता है जी, सबसे पहले हमारा रीडिंग सेक्शन है जिसमें एक अनसीन पैसेज होता है। अनसीन पैसेज बोले तो भैया क्या होता है, ऐसा पैसेज जो हमने नहीं देखा है कभी, मतलब कोई भी पैसेज आपसे पूछा जा सकता है जिससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न या संक्षिप्त क्वेश्चंस या खाली स्थान आपको भरने को दिए जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें हमारी रीडिंग बहुत अच्छी करनी है। और वो रीडिंग कैसे अच्छी होगी, जब हम प्रोज के चैप्टर्स हमारे चैनल पर तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में क्या आता है, मतलब राइटिंग स्किल्स मतलब हमारी लिखने की कुशलता, है ना। तो वो कैसे चेक की जाएगी, लेटर या एप्लीकेशन के माध्यम से। आपको विकल्प दिया जाता है कि आप लेटर लिख सकते हैं या आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, जो कि अराउंड 4 नंबर का रहता है जहाँ तक मुझे याद है। फिर उसके बाद रिपोर्ट या आर्टिकल राइटिंग आती है। ये क्या होता है हम समझेंगे, बहुत सरल बहुत आसान चीज़ है। फ्री के नंबर मुझे लगता है, मतलब फ्री कुछ नहीं होता है, थोड़ी सी कम मेहनत में भी हम इन नंबर को ले सकते हैं, है ना। तो ये 10 नंबर में दोनों चीज़ें रहती हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारा ग्रामर एंड ट्रांसलेशन का पोर्शन रहता है जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, जिसमें किसी भी एक पंक्ति एक लाइन दी होगी, इसमें किसी शब्द को अंडरलाइन करके पूछ लिया जाता है कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। बहुत आसान प्रश्न होता है, आप एक बार क्लास कर लेंगे तो ये आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। उसके बाद आपको टेंस संबंधी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। आर्टिकल्स ए एन द, इनके यूज कैसे करना है, इससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस हो सकता है। रीऑर्डरिंग क्या होता है जी, कि अलग अलग शब्दों को बखेर दिया जाता है। जैसे बहुत आसान मैं आपको बताऊं, जैसे स्कूल, गोज, राम, टू, ऐसे करके आपको दिए होगा कि आप इसको रीऑर्डर कीजिए। री मीन्स पुनः, ऑर्डर मीन्स क्रम में, तो आपको इनको पुनः क्रम में लगाना होगा। तो हम कैसे करेंगे इसको, राम गोज टू स्कूल। तो इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको जो कठिन से कठिन प्रश्न है वो इतने ही आसान लगेंगे। फिर उसके बाद आता है स्पेलिंग्स। आपसे पूछती जाती है कि कौन सी स्पेलिंग ठीक है, तो 1 या 2 नंबर में आता है, बहुत नहीं घबराना है। प्रिपरेशन करेंगे और ये हम ठीक कर देंगे, है ना। उसके बाद वॉइस। वॉइस क्या होता है जी, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, है ना। ये सेशन बिल्कुल मिस नहीं करना है, आप एक बार देख लेंगे तो जीवन भर नहीं भूलेंगे। आपको लगेगा ये तो बहुत आसान सी चीज़ थी हमारे लिए। उसके बाद फिर आता है नरेशन, जिसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस हम सीखेंगे, नरेशन करना सीखेंगे। उसके बाद हमारा पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होता है, कॉमा, फुल स्टॉप्स, है ना, इन सब का सही यूज़ कैसे किया जाता है, ये हम सीखेंगे। उसके बाद हमारा आता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो कि 4 नंबर में रहता है और लगभग 4 ही लाइन आपको ट्रांसलेट करने को आती हैं, है ना। और जब हम टेंस वाला चैप्टर अच्छे से कर लेंगे तो हमें ट्रांसलेशन बिल्कुल ऐसे लगेगा कि यार बड़ा आसान चीज़ थी ये, तो हम तो वैसे ही घबराए हुए थे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, जिसमें क्या था, 35 नंबर में हमारी ग्रामर थी और 35 नंबर में हमारा लिटरेचर था। ग्रामर बोले तो अनसीन पैसेज, ग्रामर जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, है ना, रीऑर्डरिंग, पंक्चुएशन, ऐसी चीज़ें थी। और राइटिंग स्किल, लेटर, एप्लीकेशन और फिर अनसीन पैसेजेस। जबकि 35 नंबर में हमारे थे फर्स्ट फ्लाइट, मतलब हमारी प्रोज पोइट्री और सप्लीमेंट्री रीडर। तो ये तो हो गया हमारा कि कितने कितने मार्क्स में कौन कौन सा पोर्शन आता है। लेकिन अब आती है बात पेपर की, कि पेपर कैसा दिखेगा सर, है ना। तो पेपर कैसा दिखेगा, पेपर के जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, जो सामान्य निर्देश होते हैं सभी बच्चों के लिए, वो मैंने आपको यहाँ दिए हुए हैं, है ना। जिसमें कि मैंने जो वाइट में लिखे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें उन पर ध्यान देना है ना। शुरू के मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। पहला तो यही है कि 15 मिनट सभी को पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं, है ना। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं और ये जो पेपर है वो 2 भागों में बांट दिया गया है। मतलब आपके क्वेश्चन पेपर के 2 पार्ट्स होंगे, ये 2 अलग अलग हिस्सों में मिलेगा, एक दाएं हाथ में एक बाएं हाथ में ना। पेपर एक ही होगा लेकिन उसमें 2 पार्टीशन होंगे। लिखा होगा पार्ट ए यहाँ से यहाँ तक है और पार्ट बी यहाँ से यहाँ तक है। तो सर पार्ट ए में क्या करना है, समस्या तो ये भी हो सकती है। तो कुछ नया नहीं करना है। पार्ट ए में क्या करना है जी, पार्ट ए जो है कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल क्वेश्चंस, उसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न क्या, ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर में बहुत सारे विकल्प दे रखे होते हैं और हमें उनमें से सही चुनना होता है। हम प्रैक्टिस सेशन में देखेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस 1 नंबर के होते हैं और हमें OMR शीट में इनको आंसर करना होता है, ठीक है। पार्ट ए हमें कहाँ करना है, OMR शीट में करना है,
ठीक, उसके बाद हम आते हैं मेन हमारा जो पार्ट भी है वो कैसा होने वाला है, डिस्क्रिप्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उसमें। डिस्क्रिप्टिव मतलब हमें उन्हें लिख के उनके आंसर्स देने होते हैं, जो कि कितने नंबर का होता है, 50 नंबर का, है ना। अगर ये 50 नंबर का है, पूरा पेपर 70 नंबर का है, तो OMR वाला सेक्शन कितने का होगा भैया जी, 70 - 50 बराबर 20 नंबर के हमारे OMR में बहुविकल्पीय प्रश्न हमें करने होंगे। ठीक है, और सारे क्वेश्चन जो पार्ट बी के हैं वो हमें हल करने हैं। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन आपको आपके क्वेश्चन पेपर के पहले पृष्ठ पर दिखाई देंगे। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे वीडियो में जो मेन मुद्दा था कि कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं, ये हमें देखना था, है ना। तो उसको बिल्कुल मैंने आसान करके आपको रख दिया है कि पार्ट ए जो हमारा है ना, उसमें 20 क्वेश्चंस रहते हैं, 20 नंबर के होते हैं, और हमें इनको OMR में करना होता है। अच्छा जी, OMR में करना होता है, लेकिन सर तैयार कैसे करें, हमें पता कैसे चले 20 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे ये, है ना। तो तैयारी अगर हमारी पूरी है तो हमारे लिए बहुत आसान है। फिर भी एक मन का जो डर है उसे शांत करने के लिए, है ना, मन में जो उथल पुथल है शांत करने के लिए उसको, कि कहीं गलत ना हो जाए, तो हमें क्लियर हमारे पास अगर होगा, हमें पता होगा कि हमें कैसे रास्ता तय करना है, तो हम दौड़ते चले जाएंगे, हमें जो घबराहट है वो बिल्कुल नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं 20 क्वेश्चन कैसे होंगे। तो क्वेश्चन 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक क्या होगा भैया, अनसीन पैसेज होगा। अनसीन पैसेज के बारे में बताया, ऐसा पैसेज जो आपकी बुक से नहीं होगा, है ना। घबराना नहीं है, बड़ा आसान सा होता है। अगर आप अच्छे से रीडिंग करेंगे चैप्टर्स की, तो आपकी इतनी अच्छी हैबिट हो जाएगी कि आप अनसीन पैसेज का धुआं धुआं कर देंगे, आपको पता नहीं चलेगा क्या हुआ, है ना। तो इस पे आधारित 1 से लेके 3 प्रश्न होंगे। कितने हो गए, 1 2 3, 3 क्वेश्चन हमारे यहां से होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 से 8 हमारे होंगे ग्रामर से, जिसमें से कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन होंगे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं जी, अरे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, बहुत छोटी चीज है, नाम बड़ा देख के डरना नहीं है ना। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कोई लाइन है उसमें अंडरलाइन वर्ड क्या है, कोई वाक्य में खाली स्थान हो सकता है कि इसमें कौन सी वर्ब आएगी जी, कौन सा कंजंक्शन हमें भरना है, कौन सी प्रेपोजिशन हमें भरनी है ना। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ये कितने होंगे, 3 क्वेश्चंस हमारे होंगे, है ना। 4 से 8 हमारे 5 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 3 होंगे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से, एक रीऑर्डरिंग करने को आएगी, आपको मैंने पीछे करके दिखाई थी, और एक स्पेलिंग पहचानने को आएगी कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग ठीक है ना। तो अगर हम ये अच्छे से कर लेते हैं तो हमारे कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 5 और 3, 8 क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छे से हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 9 और 10, 2 क्वेश्चंस आते हैं, और ये पैसेज दिया होता है आपको कहां से, आपकी प्रोज की जो किताब है, जिसमें लेंचो वाली कहानी है, याद आई होगी, है ना, जिसमें नेल्सन मंडेला वाली कहानी है ना। तो वहां से आपके लिए एक पैसेज दिया होगा, और उस पैसेज को हमने पढ़ा है अपने क्लासेस में, है ना। तो उसकी मदद से हम नीचे दिए गए शॉर्ट आंसर्स या खाली स्थान को बहुत आसानी से हवा में हल कर सकते हैं, एकदम चुटकियों में। ठीक है, तो हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ हो गए, और हमने ये जान लिया कि ये कहाँ कहाँ से होंगे। फिर क्या होता है जी, फिर क्वेश्चन 11 और 13 ये भी प्रोज से होंगे, और ये कैसे होंगे, बहुविकल्पीय होंगे। अरे सर आप तो कह रहे थे 9 और 10 भी वहीं से होगा प्रोज से, तो इसमें फिर अंतर क्या हुआ, तो बेटे अंतर ये हुआ कि 9 और 10 वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको एक पैसेज दिया होगा, उस पार्ट की 6 7 5 4 लाइन दी होंगी, और उन लाइन को पढ़ के आपको जवाब देना है। जबकि जो 11 और 13 वाले क्वेश्चन हैं उसमें सीधे सीधे पूछ लिया जा सकता है कि लेंचो ने भगवान से कितने पीसोज मांगे, तो आपको लगाना है 100 मांगे। तो यहाँ आपको जो पैसेज दिया जाना है वो पैसेज नहीं दिया जाएगा, है ना। तो इसीलिए इनको मैंने पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस कहा है 9 10 को, और ये सीधे सीधे विकल्प हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं 14 और 15 नंबर जो क्वेश्चन होगा, जो हमें OMR में करने हैं, वो होंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड। एक्सट्रैक्ट क्या होता है जी, जैसे हम फल लेके आते हैं ना, और निचोड़ के उनका जो निकाल लेते हैं जूस, वो क्या है, वो एक्सट्रैक्ट है ना। मतलब कि आपकी जो कविता है, पोएम है 10 20 15 लाइन की, उसमें से कोई भी 3 या 4 लाइन 5 लाइन उठा के दे दी जाएंगी, और उन लाइन को पढ़ के आपको जो नीचे 2 प्रश्न दिए गए होंगे उनके उत्तर लिखने हैं। ये हुए एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमारा ग्रामर हो गया जी, हाँ जी ग्रामर हो गया।
प्रोज हो गया जी, प्रोज हो गया, पोइट्री हो गई। अब क्या बचा? सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री रीडर से 5 क्वेश्चंस बचे हुए पूछे जाते हैं, जो विकल्प होते हैं, जैसे भोली की कहानी है ना, तो उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, है ना। ये भी पूछा सकता है कि ट्रिकी को कितने दिन तक खाना नहीं दिया गया है जी, और जब हरी सिंह अनिल से मिले तब वो कितने वर्ष के थे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके लिए ऐसे लग रहा होगा अरे सर ये तो बच्चों का खेल है, तो मैं ऐसे धुआं धुआं कर दूंगा इन्हें, है ना। तो घबराना कुछ नहीं है, बस अब हमें पता चल गया कि जो OMR के 20 क्वेश्चन है वो कहाँ से आने हैं, है ना, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ये हमारा अब क्लियर हो जाता है ना। स्क्रीनशॉट लेकर रख लो बच्चों इसका, और जब भी तैयारी करो तो एकदम खोल के देख लेना, आपका ब्लड प्रेशर एकदम कंट्रोल हो जाएगा। अरे तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और जब हमें पता ही नहीं है रास्ता क्या है तो हम तो घबराते रहेंगे, करे यार कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, है ना। तो कॉन्फिडेंट रहने के लिए हमारी एक क्लियर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और क्लियर स्ट्रेटेजी के लिए हमें एक रोड मैप पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा OMR तो हो गया पार्ट 1। अब हमारे पास क्या है जी? पार्ट B है ना। और पार्ट B कैसा बताया था जी? पार्ट B सर आपने डेस्क्रिप्टिव बताया था। और डेस्क्रिप्टिव क्या होता है? जिसमें हमें लिखित रूप में प्रश्नों के जवाब देने होते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या आता है जी? पार्ट B में रीडिंग सेक्शन आता है, ऐसे मान के चलिए। और रीडिंग सेक्शन में क्या होता है? एक अनसीन पैसेज होगा फिर से, है ना, एक ऐसा पैसेज जो आपकी पाठ्य पुस्तक से नहीं है, और उससे संबंधित आपसे 3 शॉर्ट आंसर्स पूछे जाएंगे। और 3 शॉर्ट आंसर्स कितने कितने नंबर के होंगे जी? 2-2 नंबर के होंगे। और एक और क्वेश्चन होगा जो किससे संबंधित होगा? वोकैबुलरी से संबंधित होगा। वोकैबुलरी समझते हैं? शब्दावली, है ना। जब हम पाठ पढ़ते हैं तो उसमें कठिन शब्दों को दिखा दिया या महत्वपूर्ण शब्दों को आपको अलग से बताया जाता है, और बताया जाएगा आने वाले सेशंस में। तो उन शब्दों को हमें ध्यान रखना है, और या फिर उन पैसेज में से कोई भी शब्द हो सकता है जिससे संबंधित शब्दावली या उसका सिनोनिम, एंटोनिम, है ना, उसका हिंदी अर्थ आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कितने नंबर में रहेगा? 7 नंबर में, है ना। 3 2-2 नंबर के शॉर्ट आंसर्स और 1-1 नंबर का शब्दावली से संबंधित या वोकैब से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन इज राइटिंग, है ना। और राइटिंग में क्या क्या आएगा? जैसे मैंने आपको पीछे बताया, लेटर या एप्लीकेशन, है ना। आपके लिए विकल्प होता है कि आप या तो लेटर लिख सकते हैं या एक आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, है ना। या ऐसे कि उदाहरण के लिए सर, तो ऐसा एक लेटर हो सकता है कि पिताजी से आपको किसी चीज़ के लिए 1000 रुपये की आवश्यकता है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक एप्लीकेशन आपको लिखनी है अपने यहाँ के हेल्थ ऑफिसर के लिए या अपने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए कि आपके जो कॉलोनी है वहाँ बहुत कूड़ा कचरा हो रखा है, तो उसकी सर सफाई वगैरह ये सब करवाने की कृपा करें। इस तरह से एप्लीकेशन होगी। तो आपको इनमें से कोई एक करना होता है, जो कि 4 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद होता है आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग। सर ये कैसे दिखेगा, ये कैसा क्वेश्चन होगा? तो ये बहुत ही आसान है, जैसे हम ऐसे लिखते थे लगभग वही तरह की चीज़ ये रहती है ना। और इसमें क्या होता है, कभी कभी आपको हिंट्स भी दे दी जाती हैं कि इन टॉपिक्स को आपको जरूर मेंशन करना है अपनी आर्टिकल में। जब हम आर्टिकल राइटिंग करेंगे उसे ध्यान से देखना। आपने पूरा सेशन अच्छे से देखा तो गारंटी है कि आप बहुत अच्छा सा आर्टिकल अपने पेपर में लिख के आएंगे, जो कि 6 नंबर में रहता है, और मात्र 80 से 100 शब्द लिखने होते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है ना। जैसे कि ये हो सकता है कि हमारे जीवन में जो गुड मैनर्स हैं, है ना, अच्छी आदतें हैं, उनके क्या महत्व हैं ये बताइए, है ना। और आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि 3 टॉपिक्स भी दे दिए कि इनको मेंशन जरूर करना है। क्या? ए फ्यू एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स बताने हैं, उनका इफेक्ट क्या होता है डे टू डे लाइफ में, है ना, दियर इफेक्ट ऑन आवर डे टू डे लाइफ, ये क्या है, तो इनको जरूर मेंशन करके लिखना है ना। तो ये आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग होगा। अभी कठिन लग रहा होगा क्योंकि हमने शुरू ही नहीं किया है, और जब हम एक बार शुरू कर देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कब रोन दिया हमने, ये है ना, कब खत्म कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हमारा क्या है? ग्रामर सेक्शन है। और ग्रामर सेक्शन में क्या आता है? वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक बार कर लोगे तो कभी नहीं भूलोगे इसे। नरेशन मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन, है ना, मैंने आपको पीछे बताया था। और ट्रांसलेशन में लगभग 4-5 पंक्तियां आती हैं जिन्हें हमें ट्रांसलेट करना होता है हिंदी से इंग्लिश में। और घबराना नहीं है, ट्रांसलेशन बहुत कठिन नहीं होता है,
उदाहरण के लिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आपकी 24 में पूछा गया 2024 में कि पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं, है ना। एक अच्छी पुस्तक पढ़ते समय हम अपनी परेशानी एवं चिंता भूल जाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ना। तो बहुत आसान है, बिल्कुल कठिन नहीं है, ठीक है। तो 2 नंबर में हमारा वॉइस, 2 नंबर में नरेशन, 2 नंबर में पंक्चुएशन और 4 नंबर में बहुत आसान सा ट्रांसलेशन करने को आएगा। आप चैनल पे नीचे जो भी प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं उन्हें एक बार देख लें, सब क्लियर हो जाएगा, है ना। लिटरेचर, फिर आता है हमारा लिटरेचर। लिटरेचर में क्या आएगा जी, प्रोज, पोइट्री एंड सप्लीमेंट्री, जिसका हम बहुत अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं, है ना। तो कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे सर, तो सबसे पहले तो भैया 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, कहाँ से, प्रोज से। कितने नंबर के होंगे, 3-3 नंबर के होंगे जी, 6 नंबर ये हो जाते हैं हमारे। फिर एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जो कि कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा, मतलब प्रोज से भर भर के नंबर हमें मिलने वाले हैं। फिर एक क्वेश्चन होगा जो कि प्रोज से ही होगा और उसके साथ आपके पास विकल्प होगा कि आप पोएट्री की किसी भी पोएम की 4 पंक्तियां लिख सकते हैं। पता है कितने नंबर का है, 3 नंबर में। मतलब अगर आपने अच्छे से 4 पंक्तियां कंठस्थ कर ली तो 3 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ पोएट्री में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना रहती है और मेहनत ना के बराबर, है ना। तो यहाँ विकल्प रहेगा कि आप क्वेश्चन हल कर दें या फिर कोई भी 4 पंक्तियां लिख दें, ठीक है। उसके बाद हमारा रहेगा सेंट्रल आइडिया, है ना। सेंट्रल आइडिया हर वर्ष पूछा जाता है, फिक्स्ड क्वेश्चन है। 10 में से अगर आप अच्छे से 4 पोइम्स का तैयार कर लेते हैं तो ऐसे समझो कि आपका आना उनमें से तय है। 3 दिए जाते हैं, 3 में से कोई एक करना है ना। तो अगर आपने 4 पोइम्स का अच्छे से तैयार कर लिया तो कोई ना कोई आपका एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। फिर क्या होता है जी, फिर आती है सप्लीमेंट्री रीडर की बारी, जिसमें से एक 3 नंबर का शॉर्ट आंसर और एक 4 नंबर का लॉन्ग आंसर हमसे पूछा जाता है और इस प्रकार से ये हमारे 50 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से समराइज कर दूं आपके लिए, है ना। क्या समराइज करना है जी कि जी 70 नंबर का हमारा टोटल पेपर है, जिसमें से 35 नंबर की हमारी ग्रामर है, 35 नंबर का हमारा लिटरेचर है, ठीक है। पेपर हमारा 2 भागों में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हमारे 20 क्वेश्चंस होंगे। कितने होंगे जी, 20, जो कि हमें OMR शीट में भरने हैं। 20 नंबर हमारे यहाँ हो जाते हैं। फिर 50 नंबर में हमारा पार्ट बी रहता है, जिसमें लिखित रूप में हमें जिन क्वेश्चंस के अपनी कॉपी में आंसर करना होता है वो होते हैं, ठीक है। तो वो कैसे कैसे हैं मैंने आपको एक बार समझा दिए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से देख लें। और जब हमारा जो कैसे कैसे पेपर आएगा, कहाँ से पेपर पूछा जाएगा, ये क्लियर है तो हम बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार 20 नंबर हमारे पार्ट ए OMR से, 50 नंबर डिस्क्रिप्टिव सेम पेपर में और 30 नंबर हमारे कॉलेज से हमें हमारे प्रैक्टिकल में दिए जाएंगे। इस तरह से हमारे 100 नंबर का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है और मैं कामना करता हूँ कि आपके सबके 90 to 100 रहें। और मुझे पूरा विश्वास है अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं और लगातार हमारी वीडियोज़ को देखते हैं तो आप 90+ गारंटी स्कोर करेंगे, है ना। तो जो भी टिप्स आपको बताई जाती हैं उन्हें फॉलो करें और आपके भविष्य के लिए बेहतर शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। कोई भी क्वेश्चन आंसर, कोई भी क्वेश्चन आपको चाहिए, कोई भी क्वेरी अभी भी अगर आपकी रह गई है जी, कोई भी प्रश्न आपके मन में है, कोई शंका है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द